श्री हरिवंश मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला प्रसाद आपके जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। प्रसाद केवल भोजन नहीं है, यह भगवान की एक कृपा है। प्रसाद का अर्थ है कि भगवान आपके सामने प्रकट रूप से है, परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन। आज हम समझेंगे प्रसाद का वास्तविक महत्व और उसके पीछे के शास्त्रीय और आध्यात्मिक रहस्य। प्रसाद का अर्थ है भगवान की कृपा। जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो वह भोजन दिव्य बन जाता है। जब भी हम कुछ बनाते हैं भगवान को चिंतन करते हुए और उसके बाद भगवान को पवाते हैं, भगवान के पास रखते हैं, तो अगर हमारा भाव रहता है कि भगवान पा रहे हैं तो ये जो आपका जो भोजन है वो साधारण भोजन नहीं रह जाता, वो एक दिव्य हो जाता है, वो प्रसाद के रूप में हो जाता है। यह केवल हमारे शारीरिक पोषण के लिए नहीं है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति भगवान को अर्पित भोजन करते हैं तो वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब आप जब भगवान को ऑफर करके कुछ भी लेते हैं, पानी, भोजन, तो उसका जो प्रभाव है आप पर एक भक्ति में वृद्धि लाता है। जब आप शुद्ध और भगवान को ऑफर करके आप पाते हैं तो आपका जो मन है वो शांत होने लगता है, मन भक्ति में लगता है। जो काम और गलत विचार हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो आप जब भी भगवान को भोग लगाएं, भगवान का नाम ले, भगवान का कीर्तन करें, उसके बाद जब आप पाएँ तो भगवान का एक एक नाम ले लेकर आप पाएँ तो और ज़्यादा लाभ होगा। प्रसाद का निर्माण साधारण भोजन से अलग होता है। जब इसे भगवान को अर्पित किया जाता है तो यह उनकी कृपा से पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान स्वयं प्रसाद के माध्यम से भक्तों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। जब हम प्रसाद पा रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम भगवान के संग में हैं, भगवान मेरे पास है, भगवान को हम साक्षात देख सकते हैं प्रसाद के रूप में। एक बार भक्त प्रहलाद ने कहा था कि भगवान का प्रसाद इतना शक्तिशाली है कि वह साधारण व्यक्ति को भी दिव्यता का अनुभव करा सकता है। अगर हम कोई साधारण इंसान है और अगर हम उसको प्रसाद पवा देते हैं, अगर प्रसाद किसी प्रकार से उसे प्रसाद मिल जाता है तो उसका भक्ति में मानो आगमन हो गया। उसको एक दिव्य और एक अंदर में आंतरिक सुख की वृद्धि होती है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो यह हमारी भक्ति की अभिव्यक्ति होती है। प्रसाद ग्रहण करना यह दर्शाता है कि हमने भगवान की कृपा को स्वीकार किया। हम कुछ भी लाएं, जैसे कोई पिता है और वो फल लाता है, सेव लाता है मान लीजिए, और वो अपने उसके दो बच्चे हैं और एक बच्चा जो है वो सेव लेता है और अपना अलग जाकर खाने लगता है, और एक बच्चा है जो उस सेव को निकालता है और अपने पापा के मुख के पास रखता है, अपने पिता के मुख के पास रखता है, ताकि पहले बोलते कि पापा आप खाओ। तो उस पिता को कितना आनंद आएगा, आप खुद सोचो। आप खुद सोचो कि अब पिता क्या करेगा। तो पिता क्या करेगा कि अपने गोद में बैठाएगा और उसे पवाएगा अपने हाथों से। सेव तो दोनों ने खाया, बट क्या वो आनंद उसको मिल पाएगा जो अपना अकेले ले जाकर खाए? नहीं। उसी प्रकार जब हम भगवान की दी हुई चीज़ों को सिर्फ पहले भगवान को देते हैं तो जो प्रेम और प्यार भगवान से मिलता है वो कहीं भी नहीं। हम कभी भी कुछ भी पाएं, पानी भी पिए, तो एक बार भगवान को स्मरण करके भगवान को अर्पित जरूर करें, शुद्ध भोजन करें। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रशति। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति से पत्र, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उससे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। भोग का अंश ग्रहण करना भगवान की कृपा को स्वीकार करना है, जो हमारे कर्मों को, हम जितने भी पाप किए हैं, पाप कर्मों को नाश करता है।
जब सुदामा जी भगवान कृष्ण को मात्र चावल के दाने लेकर गए तो भगवान ने उसे दिव्य प्रसाद में बदल दिया। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान भक्त की भक्ति को प्रसाद के रूप में वापस लौटाते हैं। जब हनुमान जी ने भगवान राम को तुलसी अर्पित की तो वह तुलसी का पत्ता प्रसाद बन गया। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रसाद किसी भौतिक वस्तु का नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक है। हम जब तुलसी का दल भगवान को अपने प्रेम से करुणा से जब हम ऑफर करते हैं तो एक दिव्य और प्रसाद बन जाता है। वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। प्रसाद ग्रहण करने का क्या विधि है? तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर प्रसाद ग्रहण करें। इसे आदर और श्रद्धा से पाएं। प्रसाद कभी जमीन पर ना रखें और न ही उसका अनादर करें। प्रसाद केवल एक साधारण भोजन नहीं है, यह भगवान का आशीर्वाद है। यह हमारे जीवन को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करता है और हमारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। अन्नम बृहति व्यंजनम, अन्न स्वयं ब्रह्म है। जब यह प्रसाद बनता है तो यह आत्मा का पोषण बन जाता है। अगर आप सिर्फ भोजन पाते हैं और भगवान को ऑफर नहीं करते हैं तो आप शरीर को तो पोषित कर पा रहे हैं, पर आपकी आत्मा को अगर पोषित करना है तो उसे प्रसाद की जरूरत है। तो अगली बार जब आप प्रसाद लें तो इसे भगवान का दिव्य आशीर्वाद मानकर ग्रहण करें। क्या आप भी इस शक्ति को महसूस कर पाए हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राधे। अगर आप जानना चाहते हैं कि भजन से हमारे रोगों में मुक्ति कैसे हो सकती है, हम कैसे भजन करें जिससे हमारा रोग कष्ट सब खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं आपको इस वीडियो में। जय श्री राधे।